अभी हम संत गंगादास जी महाराज जो 12 वर्ष तक अखंड रामायण पाठ का आयोजन करके, पूर्णाहुति करके और अनेक उतार चढ़ाव को देख करके और बहुत सफलतापूर्वक उस कार्य को संपन्न करने के बाद अयोध्या कैसे पहुँचे, इसके बारे में जानेंगे। तो जब हम उधर से दक्षिण की यात्रा से लौटे तो माघ का महीना था और यहाँ माघ का मेला चलने वाला था प्रयागराज में। तो बाई से हम बोले, बाई बर्तन मांज रही थी उस समय पर, तो हम बोले बाई हमारी इच्छा है कि हम माघ मेले में 1 महीने वहाँ निवास करें। तो बाई ने बघेलखंडी भाषा में बोले, होइगा जा हमार गुजर हो जाई, यानी बेमन से कहा उन्होंने। हो गया, इसी को हमने आज्ञा मान लिया कि चलो कह तो दिया जाओ। तो हम चले आए, 1 महीने वहाँ रहे प्रयागराज में। और वहाँ एक राम रगड़े दास जी थे, यहीं के संत, बड़े पुराने, 108 वर्ष की उम्र में उनका शरीर छूटा। तो उन्हीं के यहाँ रहे। फिर वहाँ से नैमिषारण्य गए। नैमिषारण्य से फागुन के महीने में एकादशी द्वादशी के दिन हम इस आश्रम में पहुँचे, सरकार के आश्रम में, रामहर्षण कुंज में। तो सरकार से हमारा पुराना परिचय था। हम सन 75 में पौड़ी धाम में उनकी समैया में गए थे, तभी उनके प्रति आकर्षण हो गया था। परंतु चूँकि हमारे गुरुजी उस समय जीवित थे, इसलिए मन में ये भाव आया कि जब तक हमारे प्रथम गुरुजी हैं तब तक हमें दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए, इसलिए हम नहीं किए थे। तो सन 87 में जब पाठ चल रहा था हमारा, तो उस साल हमारे पहले गुरुजी का शरीर शांत हो गया। और इसके बाद हम तो वहाँ से फिर अयोध्या आ गए। अयोध्या में गुरुजी खजुआ समैया में थे, वहाँ से लौट करके आए। तो हरिदास जी नाम के जो संत थे, वहाँ के व्यवस्थापक थे, महंत थे। तो उनसे हम कहते थे कि हमको महाराज सरकार से कहिए तो हमको मंत्र दे दे, हम मंत्र लेने के लिए आए। तो हाँ हाँ कहते थे, लेकिन मंत्र के लिए शायद न कहते रहे होंगे। तो 7-8 दिन तक हम रहे, फिर हमको गुस्सा आ गया तो हम श्रावण कुंज में चले गए। श्रावण कुंज में हमारे पहले के गुरु भाई रहते थे। वो गुरु भाई जी के यहाँ 15-20 दिन रहे, पर मन तो लगा रहा सरकार से। तो इसके बाद एक दिन घूमने गए, एक संत मिला, कहा कि हम रामहर्षण कुंज नहीं देखे हैं। तो हमने कहा चलो हम दिखा लाते हैं, हम तो वहाँ रह चुके। तो वहाँ गए तो हा हा करके महंत जी भी मिले, अरे भाई कहाँ रहे इतने दिन तक। और सरकार के पास गए तो सरकार भी इसी प्रकार से हा हा के मिले, अरे भाई कहाँ रहे इतने दिन तक, परसों आ जाए तुम्हारा मंत्र हो जाए। तो हले लीजिए, अब प्रथम गुरु तो हमारे समाप्त हो चुके थे, ये विरक्ति गुरु। ये चैत के महीने में 13 के दिन, रामनवमी के बाद जो 13 पड़ी, उसको मंत्र दिया और हमने विरक्ति के लिए प्रार्थना किया। तो बोले कि किशोरी जी की कृपा होगी तो जानकी नवमी के दिन तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी। तो जानकी नवमी के दिन हमारी विरक्ति भी हो गई। और इस तरह से हम 30 वर्ष हो गया अयोध्या में रहते। ये 31वां वर्ष चलने लगा है। तो इस प्रकार से हम 31 वर्ष से अयोध्या में रह रहे हैं। अब हमारी भावना के अनुसार हमारा कोई काम नहीं बचा है। हम अब अमरकंटक भी नहीं जाना चाहते,
क्योंकि बाई का फ़ोन में समाचार आता रहता है, वो कहती रहती है। तो हमने कहा कि अनेकों बार आ चुके हैं, वही हैं जो पहले देख चुकी हो, अब क्या देखोगी, अब हमको अयोध्या में शरीर छोड़ने दो। परंतु हमको ऐसा लगता है कि जब तक वो रहेगी तब तक हमारा शरीर न छूटेगा। बीमारी बहुत है, नली पड़ती है पेशाब में हर हफ्ते, और ये दवाइयाँ खूब रखी हैं, तो दवाइयाँ 3-4 बार 5 बार देते हैं। डॉक्टर साहब अपने को